हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 कल कर लिए थे। आज का टारगेट 4 5 6 7 चार और करते हैं। ठीक है जी, एक आध होमवर्क देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 12 तक ही जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है जी, चैप्टर खत्म, कोर्स खत्म, रिवीजन स्टार्ट अगले दिन से, ट्यूसडे से। ठीक है जी। फाइनल का सिलेबस पहले रिवाइज करेंगे, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट सबसे पहले रिवाइज होंगे, जिसमें इस बार मैक्स क्वेश्चन बोर्ड पर मैं करूंगा। ठीक है जी, और आपसे भी करवाए जाएंगे काफी सारे क्वेश्चन। बस बात सिंपल सी ये है कि इस बार जब ट्यूसडे से आओगे, मैं आज कल में तो कुछ कह नहीं रहा हूं तुम्हें, सबके हाथ में बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है जी। ऐसा ना हो जाए कोई बिना बुक के यहाँ आ जाए, बिना पेन के यहाँ आ जाए। ठीक है जी, अभी तक तो तुम जैसा चला रहे हो मैं सुन लेता हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ठीक है जी, आगे नहीं चलेगा ये। बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। किसी को बुक की कोई परेशानी है वो भी बता देना। घर पे नहीं है, कोई मजबूरी हो, ले नहीं सकते आप, कोई भी ऐसे सारी मजबूरी कंसीडर की जाएंगी, बता देना। ठीक है जी, मुझे बता देना सर, मैं देख लूंगा क्या परेशानी है। बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 से चर्चा को शुरू करते हैं। कहता है अलका स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 October 2015. She borrowed from her husband a sum of 2 lakh at the rate 10% per annum interest not yet paid for business, and brought a further capital of 1,30,000. बाबू, एक बात बताओ, पहले सामने देखो, दोबारा से स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लो, 3 लाइनें। पहले एक बार दोबारा पढ़ना और मुझे बताना क्वेश्चन टेक्निकली गलत लग रहा है कि नहीं। पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। वृंदा, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? शिवम, एडिशनल कैपिटल कितनी है? पढ़ ले। 2 लाइनें नहीं पढ़ी जा रही तेरे से। कह रहा 2 लाख ही होगी, पढ़ तो ले पहले। हाँ, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, सारे सुन रहे हैं? क्या बोली वृंदा ने, कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख। एडिशनल कैपिटल 1,30,000। क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हो? स्टार्टिंग डेट क्या बिजनेस की? 1 अक्टूबर 2015। 1 अक्टूबर की क्या रेलेवेंस है? कुछ देर के बाद अगर ड्रॉइंग्स पर मंथ दे तो ये ना कर देना 12 से गुना कर दो सीधा। 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू हुआ, यानी कि ड्रॉइंग्स होगी तो कितने महीने की होगी? 6 महीने की। पर मैंने बोला बेटा, शुरू की 3 लाइनें पढ़ गए, क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। पति से लोन कौन देता है? तो पैसे हड़पे गए। पति से लोन ले लिया 2 लाख रुपए, कहते 10% के हिसाब से लिया, ब्याज भी। मूल भी वापस नहीं आना, ब्याज तो भूल जाओ तुम। ठीक है जी, प्रिंसिपल ही वापस आ जाए तो बता देना। ठीक है जी, और कहता ब्याज भी नहीं दिया गया, दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग। ठीक है ना, लिख देना बस, क्या ना, हम नहीं अटेम्प्ट कर सकते ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसका कोई रियलिटी से लेना देना ही ना हो। आगे बढ़ो। खैर, 31 मार्च 2016 को फर्म की पोजीशन ऐसे ऐसे है जी। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। आ गई काम की बात। भव्य भाई, पढ़ना जरा क्या लिखा है। शी विड्रियो 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पीरियड। सर, 20,000 रुपए महीना ड्रॉइंग्स कर रहा है, मतलब कितने महीने की? 6 महीने की। ये रेलेवेंस है 1 अक्टूबर की। अब बेटा, सब सामने ही देख रहे हैं फिलहाल, एक आध क्वेश्चन से मैं ही शुरुआत कर दूं, एक आध आपसे। बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मुझे प्रॉफिट या लॉस ही निकालना है, तो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक परफेक्ट सीक्वेंस है बेटा, जिसमें मैं बातों को लिखता था। ठीक है ना जी? क्या लिखता हूं अनुज सबसे पहले? क्या चीज, मुझे भी नहीं पता क्या चीज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली आइटम क्या लिखता हूं? क्लोजिंग कैपिटल। टकराल साहब, क्या करूं अब? क्लोजिंग कैपिटल लिख दी, माइनस ड्रॉइंग्स
प्लस ड्रॉइंग्स प्लस करते, और इन दोनों को जो प्लस करके आ गया वो आ गया, सॉरी क्या करूं, माइनस कर दो इसमें से एडिशनल कैपिटल, माइनस कर देते थे इसमें एडिशनल कैपिटल, जो आ गया माइनस करके। अब क्या करो स्पर्श, माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉसेस हैं, ठीक है जी, और निकल जाएगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, यही करता था। चलो खैर बेटा, अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूं, स्टेटमेंट मेरी तरफ से बिल्कुल रेडी है। मुझे क्वेश्चन है ड्राइंग्स दी 20,000 रुपए महीना, शिवा मैं भी बोलता तो नहीं ना तू, अच्छा ठीक है, मैं सामने देख लिया तस्वीर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बोलता तो नहीं ना तू, मैंने कुछ कहा थोड़ी तो बोल रहा। 20,000 रुपए महीना ड्राइंग्स है, यानी कि 6 महीने की कितनी, 1,20,000। 1,20,000 रुपए को मुझे क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है, क्लोजिंग अभी पता नहीं है। एडिशनल कैपिटल मुझे बताई थी शिवम ने अभी 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए। मुझे ओपनिंग कैपिटल वृंदा ने भी बताई थी 5 लाख रुपए। तीन वेरिएबल मुझे पता थे, मैंने तीनों चिपका दिए। कोई क्लोजिंग कैपिटल बता दे, मैं अभी लिख देता हूँ प्रॉफिट है या लॉस है और कितना है। पर बेटा इतनी मशक्कत, इतना आसान तो होने का नहीं, थोड़ी सी तो मशक्कत वो भी कराएगा आपसे बेटा। मुझे लेकिन 31 मार्च 16 की एसेट्स लाइबिलिटीज पता है, ठीक है जी। तो 31 मार्च 16 के दिन की बैलेंस शीट बना ले, क्लोजिंग कैपिटल वहां से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कल भी यही कर रहे थे बेटा, जाते जाते इलस्ट्रेशन 2 और 3 में यही किया कल, आज 4 में भी यही शुरुआत है बेटा। 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, लेकिन नाम बैलेंस शीट नहीं रखूंगा, नाम रखूंगा खुशी क्या बेटा, नाम लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये बन कब रहा है, 31 मार्च 16 के दिन, एज एट 31 मार्च 16। जितनी एसेट्स जितनी लाइबिलिटीज गिवन है बेटा सब चिपकाओ। ये देखो जी, 31 मार्च 16 की एसेट्स है कैश इन एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक और डेटर, कैश बैंक स्टॉक डेटर। और बेटा एक लाइबिलिटी भी वहां लिखी हुई थी, क्रेडिटर्स। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन ने कहा कि जो भी पर्सन का नाम था, इसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2015 और 5 लाख रुपए कैपिटल से किया, और अपने पति से लोन भी लिया 2 लाख रुपए का, और उस पर 10% ब्याज है, वो भी अभी ड्यू है, पे नहीं करा, ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि वो इंटरेस्ट भी पे नहीं करा। बेटा अगर 6 महीने बीत गए और इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ, लोन कहां से पे हो गया होगा, जब कुछ कहा नहीं तो लोन भी पे नहीं हुआ होगा। यानी कि मेरे बिजनेस में ये भी तो लाइबिलिटी होगी 31 मार्च को। 1 अक्टूबर को आपने बिजनेस शुरू किया, 5 लाख अपने 2 लाख लोन से। भैया अगर क्वेश्चन ने ये हिंट ही दे दिया तुम्हें कि इंटरेस्ट ही पे नहीं हुआ, तो प्रिंसिपल कहां से पे हुआ, प्रिंसिपल भी तो पे नहीं हुआ। तो आज भी ये लाइबिलिटी होगी 6 महीने बाद भी मेरे बिजनेस में। तो लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम हस्बैंड, साथ ही साथ इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 3 लाइबिलिटी है बाबू। लोन कितना लिया था इसने, 2 लाख रुपए लोन लिया था, 2 लाख का 10% ब्याज, 10% ब्याज पे लोन लिया था, और 6 महीने का ब्याज, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया ना लोन, तो ठीक है जी बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ब्याज निकल कर आएगा 10,000। बाकी सारी फिगर्स क्वेश्चन में ही गिवन है। क्रेडिटर 280, कैश बैंक 40, 120, 510, 450। इस साइड का टोटल देख लेते हैं, 960, 10, 11,20,000। अगर इस साइड का टोटल 1120 है तो इस साइड का टोटल भी 1120 है, नाम ही बैलेंस शीट है। अब 1120 में से माइनस कर दो, कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल क्या आ जाएगी बेटा, बैलेंसिंग फिगर। 1120 में से कितना माइनस करना है, ये मिलाकर कितना है, 490 है, ठीक है जी। 5 लाख समझ लो, 620 और 630, लो जी।
मेरे सामने आ गई है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल ले बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा। 630 की ये कैपिटल, 630 और 1 20 750, 750 में से 1 30 माइनस कर दो, 6 20, 6 20 में से 5 चले गए, चलो बाबू क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैंने कल क्वेश्चन में कहा था लेवल और भी बढ़ सकता है, क्या कैसे बढ़ जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल भी थोड़ी देर के बाद साफ कर देगा। तो फिर बैलेंस शीट दो बनानी पड़ेंगी, एक इस डेट की और एक इस डेट की, यहां से बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल, यहां से ओपनिंग कैपिटल, ये दोनों वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये दोनों निकाल लेंगे मेहनत करके, फिर प्रॉफिट लॉसेस निकल जाएंगे, ठीक है जी। मजाक मजाक खेल रहा है बेटा बहुत देर से। चलो खैर स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत 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 आसान है, ये तो मजाक है क्वेश्चन में। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग। इस बार क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब मैं आपको बता देता हूं आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, जो बचेगा वो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। और ये मैं फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं, पता है ना फॉर्मूला कहां से निकल कर आया, जिनको नहीं पता जो कल एब्सेंट है उनके लिए 1 मिनट के लिए बात बोल देता हूं बेटा। बैलेंस शीट में आप कैपिटल में जोड़ा करते थे नेट प्रॉफिट, घटाया करते थे नेट लॉसेस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जोड़ा करते थे, ड्रॉइंग्स माइनस किया करते थे, जो आता था वो क्लोजिंग कैपिटल होता था। हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल जब उल्टा चल रहे हैं साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, अगर माइनस कर दूंगा नेट प्रॉफिट तो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ये वही चल रहा है, ठीक है जी। लेवल नहीं बढ़ा अभी, मतलब कि कुल मिला के बात ये, ठीक है जी बेटा। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, मैं सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में हो गया ठीक, वरना मैं देखता हूं, करना ट्राई हो जाएगा वैसे 100%। चलो जी, लो जी, लो उत्तर जी सामने देखना बस बेटा। इस क्वेश्चन में ना मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता थी 4 लाख, विड्रियो 5,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए महीना है। भाई किसी कोई वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है या बस ऐसे दिए होते हैं आपके शौक पूरे करने के लिए, उन्होंने आधे से आधा 5,000 लिख कर बैठे हुए हैं। एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है बेटा, कहता है sold his personal investment of 80,000 at a profit of 25% and introduced that amount into business। बेटा जिसका बिजनेस है उसने कुछ अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए की जो की थी वो प्रॉफिट पर बेच दी 25%। भैया अगर 80,000 की इन्वेस्टमेंट की थी और 25% प्रॉफिट पर बेच दी, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट बना लिया, यानी कि टोटल पैसे जो उसके जेब में आए होंगे 1 लाख आए होंगे। 80,000 की जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 25% प्रॉफिट में बेच दी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट 20,000 का है, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए आए होंगे इन्वेस्टमेंट बेचने से। कहता है और ये अमाउंट उसने क्या करा, बिजनेस में लगा दी, यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी है जी, 1 लाख रुपए, 1 लाख। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कर दो जी, यानी कि अभी कितना बच गया 360, प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000, माइनस कर दो जी, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं, 5,000 रुपए महीना में फंस गए हैं, जो यहाँ नहीं फंसे वो एडिशनल कैपिटल में फंस गए। क्या यार सिंपल अंग्रेजी नहीं पढ़ी जा रही तुम्हारे से, कितनों का ठीक था ईमानदारी से, 3 4 5 6 7 है, झूठ ना बोलियो, बोर्ड के ऊपर की कसम है तुझे। तेरा तो पता ही है, राजन ठीक किया यार, झूठ बोलता है यार तू, रोना क्या।
यार अब ये क्या यार, तूने अब तो कॉपी कर ही दिया होगा। और क्या, चल अच्छा चल ये ठीक करके दिखा। लो अब ये मौका है थी, अब गलती सुधारने का मौका है सबके पास। ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, कोई हिंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा मैं। ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट में कर दो, करना। तो वो 1,40,000 आंसर आया होगा। ठीक है, एक बार बता देता हूं फिर भी कैसे, आधों को अभी भी समझ नहीं आया। बेटा 1 मिनट सामने देखना जी। क्वेश्चन ने बताया कि बिजनेस शुरू हुआ 4 लाख रुपए से, राम का ओपनिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, जब साल खत्म हुआ तो टोटल एसेट्स इतनी है, टोटल लाइबिलिटीज इतनी है। इस एंड ऑफ द ईयर पे बैलेंस शीट बना लोगे। एसेट्स 10 लाख है, लाइबिलिटीज 4.5 लाख है, 5.5 लाख की क्लोजिंग कैपिटल यहीं से आ जाएगी। 5.5 लाख की क्लोजिंग कैपिटल यहीं से आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। उसने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स भी है। कहता है साल भर में उसने क्या करा, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की बेच दी 20% प्रॉफिट पर। भैया 50,000 की इन्वेस्टमेंट 20% प्रॉफिट बेचोगे, 20% प्रॉफिट मतलब 10,000, 50,000 का 20% मतलब 10,000। बेटा 10,000 का प्रॉफिट और 50,000, यानी कि उसकी जेब में टोटल 60,000 आए होंगे इन्वेस्टमेंट बेचने पर। 60,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आपके पास थी, ड्राइंग्स आपके पास थी, ओपनिंग कैपिटल आपके पास थी, यहां से क्लोजिंग निकल गई। भैया क्या प्रॉफिट लॉस, आप अभी प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पा रहे तो भाई दीवार में सर मार लो थोड़ी देर। अगर ये प्रॉफिट लॉस नहीं निकल रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, करोगे क्या पेपर में? एक जैसा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला, वही नहीं याद हो रहा, फिर वहीं के वहीं है। लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर वहीं है। 7th 1 पढ़ो जी। बेटा कहता है श्रुति मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फो। 1/4/16 को बहुत सारी एसेट्स लाइबिलिटीज, 31 मार्च 17 को बहुत सारी एसेट्स लाइबिलिटी। इधर देखना मेरी तरफ, 1/4/16 को, इधर देखो पहले मेरी तरफ, 1/4/16 को जो एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, यही तो 31 मार्च 16 को भी होंगी पिछले दिन। अगर मैं पिछले दिन की बैलेंस शीट बना दूं तो यहां से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इस बैलेंस शीट से आएगी ओपनिंग कैपिटल, इस बैलेंस शीट से आएगी क्लोजिंग कैपिटल, दो वेरिएबल निकल गए। क्वेश्चन है का इसकी ड्राइंग, श्रुति की ड्राइंग्स 1,000 पर वीक है, जल्दी ना करना। 1,000 रुपए हफ्ता, 52 हफ्ते होते हैं साल में, यानी कि 52,000। ठीक है जी। कहता है उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची 1,60,000 रुपए की 2% प्रीमियम पर, प्रीमियम कुछ और मतलब प्रॉफिट पर, 2% प्रॉफिट। 1,60,000 का 2% 3,200 का प्रॉफिट, यानी कि टोटल पैसे इन्वेस्टमेंट बेचने पे कितना आए होंगे, 1,60,000 और 3,200, यानी कि 1,63,200, 1,63,200। एडिशनल कैपिटल आपके सामने है, ड्रॉइंग्स आपके सामने है, ओपनिंग और क्लोजिंग निकल जाएगी। प्रॉफिट इस बार खुद निकाल देना वरना पिटाई हो जाएगी बेटा, और प्रॉफिट निकालते जाओ, रेस्ट करते जाओ। निकालो फटाफट से प्रॉफिट। आपके लिए होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 3 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 8, 9, 10। मैं वाइंड अप कर रहा हूं, जिसकी जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं देखता हूं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।